और मैं आपको बताना था, जो दंगाई लोग थे वो दंगाई लोग यहाँ पर स्थानिक लोग दंगाई नहीं थे। वो दंगाई कहाँ से आए, कैसे आए और किस तरीके से उसने आए, लोगों के घरों में पत्थर मारे, अंगार जला दिए और यहाँ से तुरंत भग गए। यहाँ सब मुसलमान रहते हैं, इसके पीछे सारे हिंदू लोग रहते हैं, तो ये सब दहशत के माहौल में थे कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे एरिया में। उस दिन के जो प्रोग्राम के बारे में वो जो बजरंग दल ने जो कार्यक्रम किया था, उसमें सिर्फ उनका लोगों का ये कहना था कि इसने चादर जो कलमी की थी वो नहीं जलाना था, उससे लोगों में भड़का। वो चादर एक प्रकार से कोई साड़ी का टुकड़ा हमारे कार्यकर्ताओं ने वो घास बांधने के लिए लाया था और उस पर हमने औरंगजेब की तस्वीर रखी थी और जलाई। ये हम बिल्कुल कबूल करते हैं, वो वीडियो में भी है, पर उसके साथ वो वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई, ये हमें पूरा विश्वास है। This is the area where the incident took place on the 17th of March when Hindutva groups VHP, Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal burned an effigy of Aurangzeb allegedly in a green kalma, which is the holy cloth of the Muslim community, and post that riots like situation took place in 3 areas. उस दिन के जो प्रोग्राम के बारे में वो जो बजरंग दल ने जो कार्यक्रम किया था, उसमें सिर्फ उनका लोगों का ये कहना था कि इसने चादर जो कलमी की थी वो नहीं जलाना था, उससे लोगों में भड़का। कुछ लोगों ने उसमें मीडिया में बाइट दिए, मीडिया बाइट फैली और बाद में शाम तक जब रोज़ा इफ्तार होता उसके बाद में लोगों का मस्जिदें भी है वहाँ पर नमाज़ पढ़े और शहर का मजमा वहाँ पर जमा हुआ। गणेशपेट पुलिस स्टेशन पर जाके लोगों ने अपने विरोध दर्ज कराया, विरोध प्रदर्शन करे। FIR दर्ज होने में बहुत लेट हुआ और जो FIR में जो लिखा रहे थे कि वो सिर्फ औरंगजेब का पुतला ही नोट कर रहे थे, चादर का नोट नहीं कर रहे थे। वो पॉइंट वो चादर के पॉइंट को नोट नहीं करने की वजह से वो लोग और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। वो अगर कर लेते और उस वक्त उसको वाइंड अप कर देते, वहाँ के सारे कार्यक्रम को पुलिस वाले कंट्रोल कर लेते, ये बात नहीं बढ़ती थी। नमाज़ पढ़ के मैं निकल गया था वहाँ से। मस्जिद में अनाउंसमेंट भी हुआ कि यहाँ भीड़ नहीं लगाना, जो भाड़ की भी जो भीड़ है उसको भी बोले आप भिजा देना, और बोले यहाँ किसी को पत्थरबाजी ये वो जो भी है बोले वहाँ ये सब इसमें नहीं रहना, अगर कुछ करना है तो कानूनी तौर से जो करना है वो करो, ये इमाम साहब ने बोले थे। और बाहर भी जब पत्थरबाजी चल रही थी जिससे अजान होती, उस टाइम पे भी मौलाना साहब ने ये बोले कि अपने अपने घर जाओ, मेहरबानी करके यहाँ कुछ रहो मत, करो मत। लोगों ने पत्थर, गाड़ियाँ जला दिए, पत्थर फोड़ दिए, बाल बच्चे, महिलाओं में सब में डर बना हुआ है। महिलाएं भी डर के निकल रही है। हम लोग बाहर काम पे थे तो हमको घर से फ़ोन आ रहा है कि आप जल्दी आओ, यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया है। हम लोग वहाँ से डर डर के भगते भगते आए और हमने जब यहाँ की हालत देखे तो यहाँ की हालत बहुत ख़राब थी। जब हमारे बच्चों ने गवत जो होता है ना, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे, वो हाँ तनस, घास, वो घास लाई और घास लाकर, घास तो नहीं जला सकते थे तो इसलिए सामने के ही रोड के उस साइड में एक साड़ी का बड़ा टुकड़ा था, वो साड़ी का टुकड़ा लाकर लपेट कर वहाँ पर उसकी फ़ोटो हमने आड़ी रखकर वो जलाई है। अब ये लोगों ने इस वीडियो के साथ, मुझे भी लगता है और पुलिस प्रशासन भी इस बात को मान रहा है कि उस वीडियो के साथ, उस फोटो के साथ छेड़छाड़ी करी गई है। पहला उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे मस्जिद से इन्होंने चादर लाई, हम कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। पुलिस प्रशासन वहाँ था, सारी मीडिया थी, सबने हमारा आंदोलन पूरे समय कवर किया। पुलिस प्रशासन का पूरा मीडिया वहाँ, पुलिस प्रशासन के भी कैमरे लगे थे, ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ। बाद में इन्होंने कुरान जलाने तक का विषय किया कि इन्होंने कुरान जलाई, यानी कहीं ना कहीं अफवाह कर माहौल ख़राब करना, नागपुर का माहौल ख़राब करना, ये उनका षड्यंत्र था। They should not arrest innocent person. We have seen that they have arrested maximum innocent people. Somebody, they were coming from offering the prayers. Some were coming for purchasing. They were shuttering their they were shuttering their premises. मैं, मेरा भाई और हमारे 4 बच्चे और हमारा तीसरे नंबर का भाई, मैं चौथे नंबर का भाई था। दुकान का शटर बंद किए, 9:15 बजे हम हमारे घर की तरफ निकले। एकाएक लोग उधर से दौड़ते हुए आए, हम हमारे घर में घुसे और हमारे साथ बाजू की बिल्डिंग के 3 बच्चे भी थे। मैं अपने घर और मेरा दोस्त था नीलेश सावलकर, वो अपने घर गया और हम अपने घर गए। मैं ऊपर अपने बकरों को लिए चारा डालने गया। इतनी देर में
में पुलिस वाले भागते हुए आए वो लोगों के पीछे पीछे में, और हमारे को उनको मारने तोड़ने लगे। वो दरवाज़ा बंद करने लगे तो डंडों से मारे, 3-4 डंडे तोड़ दिए। दूसरे दिन, ये मतलब कल के दिन 19 तारीख को हमारे घर में आए 3:30-4 बजे, और हमारे यहाँ के चारों बच्चों को और एक भाई को उठा के लेके गए। 2 जो 17 साल थे उनको भी लेके गए, और 2 एक 19 साल का है वो भी, उनको भी लेके गए। भाई को कुछ नहीं किए और चारों बच्चों पे कलमे लगा दिए। अभी हमारे साथ ऐसा गुनाह हुआ है, हमने क्या करना।